त्योहारों के बाद शहर हुआ कूड़ा कूड़ा। अधिकारियों के दावे हुए फेल। जगह जगह लगे हैं कूड़े के ढेर। सरकार के आदेश के बावजूद नहीं हो पा रहा कूड़े का निस्तारण। त्योहार बीतने के बाद एक बार फिर से पूरा गुरुग्राम कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरी तरह से इस कूड़े के ढेर के नीचे दब गए हैं। अधिकारियों ने भी इस पर अब चुप्पी साध ली है, जिसका खामियाजा आम जनता को परेशान होकर भुगतना पड़ रहा है। शहर में जहां भी नजर डालिए, केवल और केवल कूड़े के ढेर ही नजर आते हैं। परेशानी तो होती है, सबको बदबू भी आती है, खिंडाते हुए जाते हैं रोड पे। देखो कोशिश कर रहे हैं, लोग करेंगे। अगर अधिकारी और ये चाहें तो बहुत जल्दी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो, सब कुछ चीजें पॉसिबल होती है। काम कोई भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पूरे अगर सब अधिकारी और सारा समाज ये लगे। हाँ, इलेक्शन से पहले तो बहुत मोटी समस्याएं थी। इलेक्शन से पहले तो यहाँ से निकलना भी दुर्लभ था। आज भी हमारे को यहाँ बहुत सारी समस्या आ रही है। ये कूड़े का ढेर जो डेरी वाला बाग के अंदर जो बनाया हुआ है, ये एक बहुत मोटी समस्या है हमारे शांति नगर के लिए। उधर की जब हवा चलती है तो टोटली हमारे यहाँ पे ना बदबू आती है। हमने काफी बार अधिकारियों से भी बात करी है और अपने इनसे भी एमएलए साहब से भी बात किया है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए, ताकि हम समस्त जीवन जी सके और अच्छा सा सांस ले सके। कूड़ा तो परेशानी का सबब है हमारे यहाँ। तो हम तो पूरे गुड़गांव की बात नहीं कर सकते, हम तो अपने यहाँ की बात कर सकते हैं। कुछ काम शुरू हुआ है, सफाई होने लग रही है। तो बाकी मेन बीमारी ये है कि हमारे यहाँ पीछे कूड़े का एक वो बना रखा है, डंपिंग स्टेशन का। ये बड़ा दिक्कत करता है। अक्सर जब पूर्व हवा चलती है तो ये सारी बदबू हमारे यहाँ नुकसानदायक, सेहत के लिए नुकसानदायक। इसका निवारण हो। चुनाव से पहले शहर में लगे कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए न केवल अधिकारी बल्कि प्रत्याशी भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधियों ने भी दावे किए, लेकिन ये दावे महज खोखले साबित दिख रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि सदर बाजार से लेकर शहर के हर गली कूचे में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पुराना गुरुग्राम हो या फिर नया, हर कोई इन कूड़े के ढेर से आजिज नजर आ रहा है। जिस तरह से हालात गुरुग्राम में हो गए हैं, उससे लगता ये है कि जिले में महामारी दस्तक दे सकती है और अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग सकती हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले हम गली नंबर 1 के निवासी हैं, 2 के निवासी हैं। तो ये गली नंबर 1 और 2 पूरा जाम था। इलेक्शन में जो एमएलए कैंडिडेट भी आए यहाँ पे, तो उनके सामने भी पानी भरा हुआ था और कूड़ा फैला हुआ था। लेकिन जैसे इलेक्शन हुआ है, अब गली नंबर 2 तो ठीक हो गई है, लेकिन गली नंबर 1 का काम शुरू हुआ था। जो पानी, सीवर का पानी और ड्रिंकिंग वाटर दोनों मिक्स होकर आता था, उससे हमारे यहाँ भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं। बल्कि मेरे घर में तो 2-3 आदमी पेट के इन्फेक्शन से एडमिट भी हुए हैं। तो वो समस्या अभी भी पेंडिंग है और धीरे धीरे अब इलेक्शन के बाद स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। देखो, अधिकारियों से तो हमारी ज्यादा बात होती नहीं है। हमारा यहाँ सुपरविजन स्टाफ से बात होती है। सुपरविजन स्टाफ तो काफी हेल्पफुल भी है और हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठते भी हैं वो लोग। तो लेकिन अब सारा स्टाफ कैसा है, क्या है, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। देखिए, कूड़ा एक बड़ी भारी समस्या है, गंभीर समस्या है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कूड़े की समस्या काफ़ी दिनों से एक विकराल रूप ले रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब जब लगातार दूसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं उस पर काम हो रहा है। और अभी सरकार को बने थोड़ा ही समय हुआ है और दीपावली का पावन पर्व भी था। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि 100 दिन का टारगेट आदरणीय मंत्री जी के द्वारा भी, विधायक जी के द्वारा भी सब लिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि 100 दिन में धरातल पर जो ये सफाई की या कूड़े की जो समस्या है, इससे निजात मिलेगी और लोगों को लगेगा कि भाई वाकई में कुछ धरातल पे हुआ। अधिकारियों को तो इस कार्य को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा और विशेष तौर पे आदेश हैं कि अधिकारी इस कार्य को प्रमुखता से लें
सफाई व्यवस्था और कूड़े को उठाना, ये दो समस्या गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या है। डंपिंग स्टेशन पर इसको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, कूड़े के ढेर जहां लगे हुए हैं उसको ख़त्म किया जाए, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि और भी डंपिंग स्टेशन के लिए जगह देखी जा रही है। और क्योंकि इसको कोई भी कूड़े को अपने आसपास डलवाना नहीं चाहता, तो कुछ जगह जब तक मिलेगी नई कोई लोकेशन अगर अलॉट होती है उसके बाद और समस्या का समाधान होगा। अधिकारियों को तो इस पर चिंता करनी चाहिए और अधिकारी ही इसको व्यवस्था को बना पाएंगे। सरकार तो आदेश कर सकती है, तो अधिकारी को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, शहर में कूड़ा पड़ा हुआ है और लोगों को अगर उसकी वजह से बीमारियां बनती हैं और कोई है, तो अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि जल्द से जल्द उस कूड़े को उठवाएं और अगले 100 दिन का जो सरकार का टारगेट है, उस 100 दिन में धरातल पर और आम जन को ये महसूस होना चाहिए कि इस समस्या का समाधान हुआ है। शहर की सफाई को लेकर नगर निगम अधिकारियों ने भी चुप्पी साधी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब नगर निगम के अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना ही नहीं करते, तो आम जनता की क्या सुनेंगे? अधिकारियों की मनमानी के सामने साफ हो रहा है कि अब सरकार के नुमाइंदे भी घुटने टेक रहे हैं। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।